कल से मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो न्यू वृंदावन में राधानाथ स्वामी महाराज 1974 में प्रवेश करते हैं। और न्यू वृंदावन एक ऐसी कम्युनिटी है कि अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में शिल प्रभुपाद के 2 शिष्यों ने ये 120 एकड़ का लैंड लिया था। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारे गुरुदेव है वहां पर 10 साल रहे और वहां पर ही उन्होंने संन्यास लिया। वहां पर ही उन्होंने अलग अलग सेवाएं दी ही। वो सारा वो अपना अनुभव बताते उसमें। वो 4 लेक्चर हैं जो मेरे फेवरेट लेक्चर है। रोज मैं उस प्रवचन को कम से कम 10 मिनट तो सुन ही लेता हूँ। मैं कितना भी सुनूं जी नहीं भरता है वो प्रवचन सुन के। तो मैं आपको उसके बारे में कल से बताऊंगा। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जब राधानाथ स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके पश्चात जो आखिरी जो इस किताब का जो प्रसंग है 370 है पेज नंबर, तो उससे हम पढ़ेंगे एंड करके, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें महाराज खुलासा करते हैं इस प्रसंग में। आप में से कितने लोगों की इच्छा है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जो आगे की जीवनी है ना, उसको आप सुनना चाहते हैं? अगर आप सुनना चाहते हैं तो ही मैं बताता हूँ। ओके जी। खास करके ऐसे प्रसंग हैं जो शायद आपको और महाराज के बारे में स्थान आपके हृदय में बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने ये प्रवचन सुने, उससे मैं राधानाथ स्वामी महाराज को बहुत गहराई से मैंने उनके प्रति समर्पण अपना व्यक्त करने की कोशिश की कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। तब मुझे पता चला जब मैंने वो 4 प्रवचन सुने। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो जिन लोगों के पास, कितने लोगों के पास अनोखा सफर किताब नहीं है, जरा फिंगर को जरा रेज कीजिए कि अनोखा सफर किताब नहीं है। बिल्कुल, ओके, 22-23 लोगों के पास नहीं है। और कितने लोग चाहते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो? कितने लोग चाहते हैं कि ये मुझे प्राप्त हो? कृष्ण गुरु जी, मैं तो चाहती हूँ, लेकिन बंगाली में है क्या? मैं तो हिंदी नहीं पढ़ सकती ना। मुझे पता नहीं है बंगाली मैंने तो देखा नहीं, पता करना होगा अगर रहेगा तो। मुझे पता है कि 4 भाषाओं में इसका अनुवाद है। हिंदी है, मराठी है, अंग्रेजी है, और हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और गुजराती है। 4 भाषाओं में तो मुझे पता है। बाकी के भाषा मुझे पता नहीं। ठीक है जी। तो कितने लोग चाहते? ओके, 19 लोग हैं। तो आप 19 लोगों को, हम 20 लोग हैं, तो हम 20 लोगों को यहाँ पर हिंदी में अनोखा सफर किताब हम भेज देते हैं। और आपको उसकी राशि है, जब आपके पास पैसे हो तो आप उसको दे देना। ठीक है, लेकिन आप उसको 1 महीने के भीतर दे देना अगर आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन ज्यादा कोई मूल्य नहीं है। प्राइस कितना है गुरुजी? इसका प्राइस है 400 रुपीज है। जी प्रभु जी। तो हाँ, लेकिन ये जो किताब है ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस किताब को कभी भी पढ़िए आप, कभी भी आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे गुरुजी मुझे इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में तो मैंने पढ़ रखी है, मुझे इंग्लिश में चाहिए। जी, तो जिनको इंग्लिश में चाहिए वो अशोक चावला प्रभु को कहिए। और किनको इंग्लिश में चाहिए, या बाकी सब हिंदी में कंफर्टेबल है? गुरुजी मुझे गुजराती में मिल सकती है? गुजराती में? जी, गुजराती में मिल सकता है। हाँ, मुझे गुजराती में चाहिए। गुरुजी
हरे कृष्णा गुरुजी, बंगाली में मिलने से मुझे नहीं है, बंगाली नहीं है, ठीक है, बंगाली नहीं है, क्योंकि बंगाली में शायद आप ही उसको ट्रांसलेट कीजिए, अच्छा रहेगा, है ना, बंगाली में कोई तो चाहिए ना ट्रांसलेट करने वाला। तो अभी तक बंगाली नहीं है, हिंदी है। अगर आपके पास बंगाली नहीं आती है तो आपके बच्चे को हिंदी आती है, तो हिंदी पढ़ के सुनाएगा वो। तो ऐसा नहीं है, तो है ना, आजकल सारे बच्चों को हिंदी मीडियम तो आता ही है, लेकिन आप ऐसे कथाओं को आप वंचित रह जाओगे, क्योंकि ये कथा ऐसी है, पिछले में 2012 से मैं पढ़ रहा हूँ इन किताबों को, और 10 साल हो गए। मैं रोज, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी निराश होते हैं तो अनोखा सफर की किताब हम लेते हैं, और उसमें से हम पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी। हरे कृष्णा गुरुजी, ये इंग्लिश हाँ। में इसका नाम वो है क्या, जर्नी होम है, द जर्नी होम। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी? नहीं, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है, वो अलग है। अच्छा, महाराज का किताब जर्नी होम है। जर्नी होम। हाँ, जर्नी होम, अच्छा, ये इंग्लिश का नाम है ना जी। मैं, हाँ, मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ बुक्स उनकी रखी हुई हैं, तो इसलिए हाँ, मुझे नहीं, याद आया कि जर्नी द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है ना, ये शिला प्रभुपाद जी का किताब है। अच्छा, और हाँ, और वह अलग ही रहेगा, मतलब क्योंकि उसमें, हाँ, क्योंकि वो अलग किताब है। किसी और की लिखी भी होगी ना वो? हाँ, वो प्रभुपाद जी ने लिखा है, द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ओके, प्रभुपाद जी का किताब है, और द जर्नी होम ये राधानाथ स्वामी महाराज का किताब है। फिर भी आप चेक कीजिए। हाँ, मैं फिर भी चेक कर लूंगी पर। ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, गुरुजी मैंने ऑर्डर की हुई है, मेरी 25-26 तारीख तक आ जाएगी। ठीक है, तो हाँ, तो फिर आप उस लिस्ट में से नाम हटा दीजिए फिर, है ना जी। ओके जी, ओके जी। तो गुरुजी मैं भी ऑर्डर करूंगी, है ना, मेरा भी नाम हटा दीजिए। ठीक है, लेकिन जो जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं उनको दिखाना है मुझे। हाँ, अगर आप पैसे की दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। नहीं गुरुजी, बस वो पोस्टल एड्रेस आपका आएगा, उसकी दिक्कत थी, तो अमेज़न से कर दी थी गुरुजी। ठीक है, ठीक है, ओके। गुरुजी की आवाज नहीं आ रही है ना? हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो तत्पश्चात, ओके, पेज नंबर 370। लगभग 4 दशक पूर्व मैंने पूरब की ओर अपनी यात्रा आरंभ की थी। 4 दशक मतलब 40 साल पहले महाराज ने इस किताब को लिखा था, 2007-2008 के आसपास। इस किताब को जब पब्लिश हुआ था ना, तो इस्कॉन में बहुत सारे लोग पागल हो गए थे इस किताब को लेने के लिए, क्योंकि इस किताब को पढ़ने से कई लोग 16 माला करने लगे, कई लोग, इतना इस किताब में पावर है। तो हैदराबाद में इसका लॉन्च हुआ था, है ना, इस किताब का। मुंबई में भी बहुत बड़ा समारंभ हुआ था इस किताब के लॉन्च के समय। उस समय मैं जहाज में था, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था, क्योंकि जहाज में होने से कारण मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है करके।
लेकिन 2012 में मुझे किताब मिली कि किसी ने कहा कि राधानाथ स्वामी महाराज से तुम्हारी दीक्षा होने वाली है। मेरी दीक्षा 2012 में हुई थी। तो उस समय मैं सोच रहा था कि उस समय मेरा इतना भाव नहीं था महाराज के प्रति जितना अभी बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन मैं महाराज के प्रवचन उस समय भी बहुत सुनता था। लेकिन जब मैंने ये अनोखा सफर किताब पढ़ा तो मुझे राधानाथ स्वामी महाराज के प्रति बहुत गहराई से भाव उत्पन्न हुए, क्योंकि इस किताब को मैंने एक ही शॉट में पढ़ा था, एक ही शॉट में। और इस किताब को पढ़ने से मुझे लगा कि सही में राधानाथ स्वामी महाराज क्या व्यक्ति है, ये उस समय मुझे पता चला। तो लगभग 40 साल पहले महाराज कह रहे हैं कि मैंने पूरब की यात्रा की थी। इतने वर्षों में मैंने पाया कि चाहे हम भारत में रहे या हम किसी पवित्र स्थल में रहे या हम अमेरिका, मुंबई जैसे भीड़भाड़ वाले नगर में भी रहे, यदि हम अपने जीवन को भगवान की भक्ति से जोड़ते हैं तो प्रत्येक स्थान पर हम अपने शाश्वत घर का अनुभव कर सकते हैं। कितना सुंदर वाक्य है ये, अमेजिंग। वापस मैं इसको पढ़ रहा हूँ। महाराज ने इतने वर्षों में क्या अनुभव किया कि हम कहीं पर भी रहे, हम वृंदावन में रहे या हम किसी इस्कॉन मंदिर में रहे, हम अमेरिका में रहे, किसी भी जगह पर रहे, यदि हम अपने जीवन को भगवान की भक्ति से जोड़ते हैं तो प्रत्येक स्थान पर हम वृंदावन का अनुभव कर सकते हैं। ये रियलाइजेशन महाराज का इतने सालों के पश्चात का, ये महाराज के शब्द बहुत सुंदर है ये। तो जहाज में भी हम जब रह रहे थे तो जहाज में हम गौर निताई का विग्रह लेकर हमेशा जाते थे, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अकेला अनुभव करता था उधर। 6 महीने 4 महीने तो हर एक दिन है वह एक साल की तरह गुजरता था, क्योंकि वही लाइफस्टाइल रहती थी। जैसे ही बाहर देखते थे तो समुंदर दिखाई देता था और ऊपर देखते थे तो दिन में सूर्य, रात को चंद्रमा, और वही जहाज के अंदर 15-20 लोग रहते थे जो एक दूसरे के पीछे लगते थे हमेशा, क्योंकि क्या करेंगे जहाज में सब लोग एक दूसरे के पीछे लगते हैं, है ना। तो उस समय हमने देखा कि राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन सुनना, और मुझे एक एप्पल मिलता था भोजन के समय, एप्पल या पेरू या कभी कभी क्या बोल सकते उसको, मौसम्बी, ये सब चीजें मिलते थे। तो मैं उसको फिर गौर निताई को भोग लगाता था। डेली मेरा ये रूटीन था। दोपहर को 12:15 बजे में आता था, 12 बजे लंच होता था दोपहर, और फिर हम वहां पर भोग लगाते थे। तुलसी तो मेरे पास नहीं रहती थी वहां पर, क्योंकि तुलसी का पौधा जहाज में कहाँ खोजूं मैं। तो मंजीरिया को लेके जाता था, मंजीरी को छोटा छोटा वो भी खत्म होता था कुछ समय के बाद। तो भगवान को प्रार्थना करता था कि मेरे को तो कोई प्रसाद देने वाला है नहीं इधर, अभी ये मौसम्बी है जो नेचुरल है, वही मैं आपको भोग लगा सकता हूँ, तो आप इसको स्वीकार कीजिए। तो इस तरीके से हम उसको घंटी भी बजाते थे। घंटी बजाते समय बगल वाला व्यक्ति बोलता था कि ये तो पुजारी है करके, कैसे तुम जहाज में आया पता नहीं। लेकिन वो शाम को आता था, एक मित्र था मेरा फिटर करके। तो जब वो मेरे घर रूम पे आ गया तो उसने कहा कि तुम क्या कर रहा है, दिखाओ जरा भाई। तो मैंने कहा ये कि सेब है या मौसम्बी है, इसको मैं भगवान को दिखा रहा हूँ। तो बोले उससे क्या होगा? उससे मैं बोल रहा हूँ कि भगवान इसको चखेंगे और फिर प्रसाद बनेगा। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर इसका टेस्ट बदल जाएगा। तो बोला अच्छा फिर क्या होगा? फिर तुम देखो ना खा के। तो फिर एक बार मैंने उसको वो मौसम्बी दिया था और उसने उसको खाया, तो लगा सही में इसका टेस्ट बदल जाता है। तो फिर वो भी क्या करने लगा, वो भी अपना मौसम्बी मुझे देने लगा और बोल रहा है जाओ भगवान को भोग लगा और मुझे दे दो बाद में। तो इस तरह से 1-2-3 ऐसे मेरे अनुभव रहे थे, है ना। एक समय में सब बताऊंगा आपको, बहुत सारी चीजें हैं जो बताना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
जी, तो वहां पर भी मैंने जहाज में अपना घर का ही अनुभव किया। मैं हमेशा गौर निताई को देखता था और लगता था कि बस हम तीनों ही है इस रूम में और कोई नहीं मेरे साथ। किसकी भी याद भी आती थी तो भी लगता था मर जाऊंगा तो कौन यहाँ पर आएगा मुझे बचाने, ये गौर निताई ही है। तो इसके लिए हम जो जहाज के दिन है वो मेरे ऐसे दिन थे कि मैं पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित था। मेरा माला भी अच्छा होता था, सब अच्छा होता था। रोज भगवान की भावना में ही पूरा दिन चला जाता था, है ना, क्योंकि और कुछ था नहीं वहां पर करने के लिए। और जहाज में क्या होता था ना, हमेशा हमारे हफ्ते में ड्रिल हुआ करती थी। उसमें हमको ये बताया जाता था कि देखो हमारे कंपनी का ये जहाज है, इसका एक्सीडेंट हो गया, डूब गया, इतने सारे लोग मर गए। तो ये सब सुन के तो मुझे और टेंशन आता था। मैं सोचता था कि अभी मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। मैं कैसे तो जहाज में चला गया था और मैं सोचा कि अगर जहाज को कुछ हो गया तो मेरा मर जाना निश्चित है। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर तो मैं मरने के लिए आया हूँ और इस तरीके से मैं वहां पर रहता था, है ना। रात को भी सोता था तो भगवान से प्रार्थना करके सोता था कि अगर भगवान कुछ जहाज अगर डूब गया तो मुझे जरा आपका नाम मेरे मुंह से निकालना, क्योंकि अगर मैं नहीं निकला तो मुझे वापस यहाँ पर आना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पर महाराज ने सेंटेंस लिखा है कि प्रत्येक स्थान पर हम अपने शाश्वत घर का अनुभव कर सकते हैं। अपने परिवार के पास लौटने के कुछ दिन पश्चात मैं अमेरिका के एक आश्रम में रहने लगा, वही न्यू वृंदावन। मेरी बहुत इच्छा है वहां पर एक दिन जाने की। अमेरिका में बहुत बार गया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कितना है कि मैं कभी वहां पर जा नहीं पाया, न्यू वृंदावन में। तो 2 बार मुझे मेरे गुरु प्रभुपाद ने दीक्षा का निमंत्रण मिला। कितनी बार? 2 बार। परंतु स्वयं को अभी तक अयोग्य मानते हुए मैंने मना कर दिया। लेकिन महाराज ने पहले से प्रभुपाद जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। तो मना क्यों किया जी, कौन बताएगा? मना क्यों किया फिर? फिंगर को रेज कीजिए, क्यों मना किया जी? पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरुजी, क्योंकि वो समझते थे कि मैं अभी उतना योग्य नहीं बना हूँ उसकी। हरे कृष्णा गुरुजी धन्यवाद। जी, योग्य नहीं हूँ। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि मुझे पहले योग्य होना चाहिए कि मैं मेरे गुरु के लायक हूँ। बराबर है। अभी देखिए, अभी ये सब पढ़कर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि शिला प्रभुपाद के ऐसे कई शिष्य हैं जो उनको 2 हफ्ते में 1 महीने में दीक्षा मिली और वह अभी भी प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, है ना। जैसे भक्ति चारू महाराज को 2 महीने में दीक्षा मिली, है ना। हम उस किताब को पढ़ रहे थे, है ना। तुरंत दीक्षा मिली। तो उस समय उन्होंने ये सब अपने भाव होते हैं, है ना। हम किसी दूसरे के भाव को अपने भाव के समान करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, है ना। तो ये राधानाथ महाराज के भाव है। हमारे भाव ऐसे है क्या? मेरे भाव तो ऐसे नहीं थे। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी दीक्षा मिलेगा तो शायद मेरे अंदर कुछ चमत्कार हो जाएगा। मेरे ऐसे भाव थे अपने खुद के। तो इसके लिए मैं जब भी जाता था, दीक्षा कब मिलेगा, दीक्षा कब, ऐसे 10 साल चले गए, है ना। जब से मैं 16 माला करने लगा था 2004 से, तो वहां पर कई लोगों का दीक्षा हो रहा था। तो मैंने कहा कि मेरा भी दीक्षा दे दो ना। तो मुझे जोर से डांट पड़ी, कितना साल हो गया तुमको भक्ति में? मैंने कहा 2 साल। 2 साल से कुछ नहीं होता, पहले 5 साल भक्ति करो। फिर कहा ठीक है। 5 साल के बाद वापस गया तो बोलता है नहीं, अभी नहीं, अभी महाराज दीक्षा नहीं दे रहे हैं, बाद में देंगे। तो फिर मैंने दीक्षा लेने का ही विचार सोच छोड़ दिया, क्योंकि अभी 6 साल 7 साल हो गए, है ना। लेकिन फिर 2012 में अचानक फोन आ गया कि तुम्हारा नाम दीक्षा के लिए लिया गया है, आ जाना। तो फिर मैंने सोचा कि दीक्षा ये मांगने से नहीं मिलती है, दीक्षा ये है योग्यता होने पर मिलती है। फिर ऐसे मैंने निष्कर्ष निकाला, जो भी है। तो यहाँ पर है, महाराज ने अपने आप को अयोग्य मानते हुए मना कर दिया। तो मैंने अन्य आश्रम वासियों के समान अपने दाढ़ी और बाल कटवाए नहीं,
क्योंकि मैं स्वयं को दीक्षा हेतु समर्पण के लिए पूर्णतः तैयार नहीं मान रहा था। आप सबको देखना है महाराज को न्यू वृंदावन में, महाराज ने वो दीक्षा अपना दाढ़ी वगैरह सब नहीं काटा था। देखना है आपको, एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे महाराज दिखते थे उस समय, है ना। मैंने वो काफी ढूंढा, उसको यूट्यूब में मुझे मिला, तो सोच रहा था कि मैं आपको दिखा देता हूँ उसको। थोड़ा सा आपको बारकाई से देखना पड़ेगा उसको। जी, तो इस वीडियो में है वो फोटो। जी ओके, तो जब मैं पॉज करूंगा तब आप देख लेना, क्योंकि छोटा सा ही है वो, ज्यादा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ही है। ओके, थोड़ा सा देखिए, मैं आपको पॉज करते हुए दिखा रहा हूँ। ये देखो पीछे से देखो, एक डिवोटी के पीछे है, ये जो है ना, ये जो अभी जिसका मुख खुला है उसी के पीछे है, वो देखो। नहीं आ रहा है, हाँ यहाँ पर अभी मिल गए। वो देख रहा है आपको पीछे जो बाल है, बहुत सारे बाल है। दो व्यक्ति है, लेकिन जो छोटे है हाइट में वो राधानाथ स्वामी महाराज है। जी गुरुजी। ये देखिए, दिख रहा है आपको? जी अभी गुरुजी देखो, दिख रहा वो है। देखिए। ओके, जी मुझ भी है। जी जी जी, वो देखिए। ओके, तो वो 1974 के राजा, ये जो लिख रहे हैं महाराज वही है, ठीक है। और एक था, बोल रहे थे कि अटेंडिंग राधानाथ स्वामी अटेंडिंग। जी, यहाँ पर बैठे देखिए राधानाथ स्वामी महाराज प्रभुपाद का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। दिख रहा है आपको? वो ये देखिए, कैसे दिखाऊं मैं आपको अभी। जी दिख ये रहा है गुरुजी, देखिए, बाल बड़े ये दिख देखिए, रहे हैं गुरुजी, हाँ बाल दिख बड़े रहे हैं ना, जी ये है गुरुजी वो, दिख रहे हैं। ठीक है। तो दिख ये रहा है प्रभुपाद गुरुजी। की क्लास अटेंड कर रहे थे समय, ठीक है जी। ओके, तो इस तरीके से महाराज कह रहे कि वासियों के लिए बाल और दाढ़ी कटवाया नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब तक दीक्षा के लिए तैयार नहीं होऊंगा बाल नहीं काटूंगा, ये मेरा समर्पण रहेगा। तो 1973 के वसंत ऋतु में हमने चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मनाया 1973 में, जो इस युग के कृष्ण के अवतार है। मैंने चंद्रोदय तक उपवास किया। मैं गुफा से मिलते जुलते एक अंधेरी अटारी को ढूंढ पाया और वहां एकांत में बैठकर अपनी माला पर भगवान के 1 लाख नाम जप करने का व्रत लिया। 1 लाख नाम मतलब 64 माला। तो महाराज को कितना घंटा लगा? 6 घंटा लगा। 6 घंटा, हाँ। 6 घंटे में एक विशेष प्रेरणा मेरे भीतर प्रफुल्लित हुई। मैंने प्रार्थना की, हे भगवान, हे गौरांग महाप्रभु, आपके जन्मदिन पर मैं क्या आपको भेंट दूं? कुछ देना चाहता हूं मैं आपको। और मैं महामंत्र पर ध्यान करते हुए 1 घंटा बीत गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब करते हुए यह प्रश्न मेरे बैकग्राउंड में घूमता ही रहा, मैं क्या दे दूं, क्या दे दूं, क्या दे दूं। और जब भी हो रहा था, तो जब मैं 1 लाख नाम जप के अंतिम नाम पर था, अंतिम नाम पर मतलब अभी इसके बाद 64 माला खत्म होने वाला है, मेरे अंतकरण में एक आवाज उठी। क्या आवाज उठी? अपना बाल दे दो। उनकी बाल देना है। जी, अपना बाल दे दो।
महाराज ने कहा मैं जानता था उसका क्या अर्थ होगा। पहले मैंने प्रण लिया था कि अपने बाल केवल तभी काटूंगा जब मैं गुरु से दीक्षा लूंगा। मुझे विश्वास था कि वह भगवान की आवाज थी। कितनी बार भगवान की आवाज आ गई महाराज को? कितनी बार आई? अभी 3 बार तीन बार आई। पहली बार की जब वो भारत जाने के लिए बताया। भारत जाओ। दूसरी बार कभी आई थी? जब वो यही तुम्हारे गुरु है, जी गुरु जी। यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है। और तीसरी बार अभी आवाज आ गई कि तुम बाल दे दो। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से महाराज का जीवन अलग ही है ना। क्योंकि हमें भी भगवान की आवाज आते हैं, लेकिन हमारे अंदर की आवाज दब जाती है। पता है क्यों? क्यों दब जाती है? क्योंकि हम उस आवाज के साथ और कई सारे आवाज निकलती है ना। मुझे मोबाइल दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, बराबर है। इसके लिए वो आवाज सुनाई देती है क्या? वो आवाज सुनाई नहीं देती है। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसा मत सोचिए कि राधानाथ महाराज को यह आवाज आती है, हमको भी आवाज आती है, लेकिन हमें वो सुनाई नहीं देती। यह हमारा दुर्भाग्य है। तो इसके लिए हमें अच्छे से माला करना चाहिए। जैसे जैसे हमारा माला करेंगे अच्छे से, तो ये आवाज कम हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे विश्वास था कि वो भगवान की आवाज थी जो पुष्टि कर रही थी कि अब मैं वह दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ, जिसे मैंने बार बार अपने मार्ग पर मिले अनेक महान गुरुओं को मना किया था, है ना। महाराज तो कई लोगों को महाराज के गुण पहले से ही थे। ऐसा नहीं कि महाराज है वो भक्ति में आने के बाद भक्त बने। महाराज पहले से ही भक्ति के गुण महाराज के भीतर पहले से ही थे। तो इसके लिए कई आश्रम वालों ने जब देखा राधानाथ स्वामी महाराज को, तो वो सोच रहे थे कि ये हमारा आदमी बनेगा तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो लेकिन महाराज ने कहा कि नहीं, जब तक मेरे अंदर वो भाव नहीं होते हैं तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। तो 1973 की ग्रीष्म ऋतु में मैंने दीक्षा स्वीकार की। उस समय शिल प्रभुपाद ने प्रेम पूर्वक मुझे नाम दिया राधानाथ दास। हरि बोल, है ना। हरि बोल। तो राधानाथ दास ये नाम दे दिया, है ना, जिसका अर्थ है राधा रानी के प्रियतम श्री कृष्ण का दास, है ना। राधानाथ दास, नाथ मतलब स्वामी, राधा मतलब राधा रानी। इतना सुंदर नाम मिला। और आपको पता है कि संन्यास लेते समय ना नाम बदल जाते हैं, लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज का नाम नहीं बदला, राधानाथ स्वामी हो गए, है ना। तो ये भी एक अच्छा था। ओके, तो उस दिन का स्मरण रखने के लिए एक मित्र ने मुझे एक जड़ा हुआ चित्र दिया। अभी देखिए, अभी ध्यान पूर्वक सुनिए। उस दीक्षा के दिवस का स्मरण रखने के लिए एक मित्र ने मुझे एक चित्र दे दिया। उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। महाराज कह रहे कि मेरा शरीर कांपने लगा, मेरा मुंह खुला के खुला रह गया। मैं जो देख रहा था उस पर मेरा विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो वही चित्र था जो मुझे न्यूयॉर्क में रेंडोलस आइलैंड के रॉक फेस्टिवल के मिले पर्चे पर छपा था। कभी जब ये तीनों निकले थे ना, याद है आपको? गैरी, रिचर्ड और वो एक जेम्स क्या नाम था उसका? जेम्स, है ना। तो उस समय ये पत्र महाराज को दिया था, है ना। और तब महाराज ने उसमें क्या लिखा था कि संसार में मतलब अगर शांति किसी व्यक्ति के मुख पे रहेगी तो ये इनके मुख में है। ऐसा महाराज ने उसमें कमेंट भी लिखा था, है ना, इसी किताब में। लेकिन अगले दिन गैरी ने मुझे फोन किया कि हमको यूरोप जाना है ना। तो उसके अगले दिन नीति ने मुझे अपने पहले के जीवन से खींच निकालकर ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जिससे मेरा सब कुछ बदल गया, सब कुछ। अनेक सप्ताह के पश्चात
जब मैं इंग्लैंड में खिंचाई करता हुआ एक वैन के पीछे अन्य लोगों के साथ दबा बैठा था, तब मैंने पहली बार उस पर्चे को देखा था। उस पर्चे पर छपे व्यक्ति के चित्र को देखकर मैं स्तब्ध हो गया और मुझे लगा, यदि संसार में किसी के पास आध्यात्मिक आनंद है तो वह उन्हीं के पास है। ओके, तो इस तरीके से जी, उसके पश्चात महाराज कह रहे वो पर्चा गुम हो गया था। फिर मैंने कभी उसके विषय में सोचा नहीं। आज पहली बार मुझे समझ में आया कि वह चित्र किसका था। वह चित्र किसका था? तो वह चित्र मेरे गुरु श्रील प्रभुपाद जी का। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। नीति ने मुझे एक पूरे चक्र में घुमाया था। मेरे आध्यात्मिक खोज के आरंभ में ही भगवान ने मुझे मेरे गुरु को मेरे सामने दिखाया था। मेरे गुरु कौन होने वाले हैं, है ना। लेकिन ये रहस्य कब महाराज बोले, कब मुझे पता चला ये रहस्य? मेरे दीक्षा के दिन। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं अचरज में करने वाले, है ना। ओके ओके, तो अभी आगे। अगले 6 साल तक मैंने एक निर्जन पर्वत शिखर पर तपस्या भरे आश्रम में रहा, जहां तक पहुंचने के लिए जंगल के बीच से कीचड़ भरा 3 मील लंबा मार्ग तय करना पड़ता था रोज। 3 मील मतलब 5 किलोमीटर लगभग। सर्दियों में चारों ओर बर्फ जमा होती और हमारे पास गर्म रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई नहीं। स्नान करने के लिए हमें पत्थर से बर्फ की सतह को तोड़ते और बर्फीले पानी में डुबकी लगाते। क्या हम ऐसा जीवन जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। आप सोचो महाराज ने क्या क्या किया है। आपको क्या लगता है, क्या मुफ्त में मिलती है क्या कृष्ण भक्ति? मुफ्त में मिलती है? मुफ्त में नहीं मिलती है। बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके कृष्ण भक्ति मिलती है। आसानी से नहीं मिलती है। ये जब पढ़ते हैं तब पता चलता है कि इन लोगों ने क्या क्या किया है ना। बर्फ को पता है, बर्फ को तोड़ तोड़ के, क्योंकि बर्फ से तो नहा नहीं सकते, तो बर्फ को तोड़ने से पानी आता है। लेकिन पानी कैसा रहेगा आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए केवल आप, है ना। अभी सर्दी चल रही है ना, बर्फ का गोला हाथ में लीजिए तब पता चलेगा कि कितना ये कैसा वो पानी है। ऐसे पानी में डुबकी लगाते थे। और हमें हमें ठंडी में 4 बजे उठने के लिए भारत में भी डर लगता है, बराबर है। तो इसके लिए हमें ये सब पढ़ते हैं तो हमको इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, है ना, इन लोगों ने किया। तो अभी शौच के लिए पता है क्या करते थे वो? एक पहाड़, एक हम बेलचा लेकर पहाड़ से नीचे उतरते और गड्ढा खोदकर मल को उसमें दबा देते थे। उस स्थान पर मुझे किसकी याद आई? महाराज के मुझे घनश्याम बाबा की याद आई। वहां पर पता है घनश्याम बाबा, याद है ना आपको? महाराज को वृंदावन में मिले थे जी, है ना। सबसे फेवरेट स्टोरी है वो घनश्याम बाबा को। और महाराज ने, है ना, 2004 के वृंदावन यात्रा में अपने मुंह से वो स्टोरी बताई थी घनश्याम बाबा की। इंग्लिश में वो लेक्चर है, क्या बोलते हैं, और महाराज उसमें रोते भी है। स्वयं देखा है, महाराज की आंखों से आंसू आ रहे थे उस कहानी को बोलते बोलते। तो इस दिन रात भगवान के विग्रहों की सेवा, आध्यात्मिक अनुशासन का कठोरता से पालन करने का प्रयास और गाय की सेवा, ये मेरा जीवन रहा, है ना। गाय की सेवा करते थे वो महाराज, और इस तरीके से अपना पूरा जीवन उन्होंने बिताया। तो महाराज को कौन सी सेवा पहले मिली थी पता है आपको? तो महाराज को पहले ना उन्होंने वो जो खेतों में जो घास होते हैं ना, उसको ऐसे उखाड़ कर फेंकने की सेवा दी थी। तो महाराज ने अथॉरिटी को कहा कि भगवान ने गीता में लिखा है कि
वनस्पति को भी जान होती है, जीवात्मा होता है, तो मैं कैसे इसको उखाड़ कर फेंकूं? तो अथॉरिटी ने कहा कि भगवान ने भगवत गीता में ये भी लिखा है कि अगर कृष्ण की इच्छा है तो ये हमें करना चाहिए, तो इसलिए करो। तो फिर महाराज क्या करते थे, ऐसा वो निकालते थे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और फिर ऐसे निकालते थे। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं तो हैरान हो गया जब मैंने सुना। तो मतलब कैसे व्यक्ति सोच सकता है ये? मतलब क्या क्या कॉन्शियसनेस था महाराज का, सोचिए जरा, है ना जी। तो इस तरीके से दिन रात भगवान ने विग्रह की सेवा, भगवान दिन रात का अर्थ पता है आपको? मैं आपको लाइफस्टाइल बताऊं ना, तो उस मैं आपको कल ये सारा चीज बताता हूँ। कल परसों 3-4 लेक्चर है मेरे पास, मैं और पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको कि किस तरीके से महाराज ने वो 6 से 7 साल बिताए। टेररिस्ट का अटैक होता था वहां पर, बंदूक लेकर लोग आते थे, कभी भी जान जा सकती थी, लेकिन महाराज बोले कि हम सारे लोग ऐसे शरणागत थे शिल प्रभुपाद जी को और भगवान श्री कृष्ण को कि इतना सारे प्रॉब्लम होने के बाद भी किसी की जाने की इच्छा नहीं हुई छोड़कर। अमेजिंग ना? इतना सब प्रॉब्लम होने के बाद भी, आप सोचो बेसिक चीज नहीं है, एटलीस्ट पानी तो चाहिए कि नहीं? पानी भी नहीं है। महाराज कह रहे थे कि जब ठंड लगती थी ना, तो एक छोटा सा बल्ब जलता था, है ना, उसी इसमें बोलते हैं वो। तो हम सोच रहे हैं कि छोटा सा वो बल्ब का थोड़ा सा वो ये रहता है ना, हीट रहता है, हीट, थोड़ा सा मुझे हीट मिलेगा, तो इसके लिए सारे ब्रह्मचारी उस बल्ब के नीचे ही बैठते थे। तो उसमें भी कंपटीशन रहता था कि कैसे कैसे मुझे वो, मतलब इतनी वहां पर ठंड रहती है। तो महाराज कह रहे कि हम ऐसे कांपते थे, कांपते हुए जपा करते थे हरे कृष्ण हरे, लेकिन उसमें भी हम इतना खुश रहते थे, इतना खुश रहते थे कि जब शिला प्रभुपाद जी का पत्र आता था, है ना, तो हम उछल कर नाचते थे कि मेरे आध्यात्मिक गुरु ने हमें याद किया है। तो ये जो महाराज कह रहे वो दिन हमारे ऐसे थे कि हम सारे पूरे लोग शरणागत थे, है ना। एक किताब भी है ना, एक बार मैं आपको बताऊंगा, हयग्रीव प्रभु ने लिखा है उसको, द हरे कृष्ण एक्सप्लोजन, न्यू वृंदावन का एक किताब है, लेकिन वो हिंदी में नहीं है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत सुंदर सुंदर उसमें घटनाएं हैं। तो जी, तो महाराज ने फिर गाय की भी सेवा की, है ना। गाय की सेवा के समय भी क्या हुआ था कि उसी लेक्चर में बताते हैं कि जो गाय का सेवा करने वाला था व्यक्ति, है ना, तो उसको शादी करने की इच्छा हो गई, ब्रह्मचारी थे वो। तो फिर अभी उसने शादी किया, अभी गाय का सेवा करना को कौन करेगा? तो जो न्यू वृंदावन के प्रेसिडेंट थे कम्युनिटी के, कीर्तनानंद स्वामी महाराज, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत जेलर, मतलब एक तरीके से हिटलर की तरह ही थे एक तरीके से, करना है तो करना ही है, नहीं तो चले जाओ, सीधा ऐसे ही बोलते थे वो। तो राधानाथ स्वामी महाराज के पास जाकर कहा कि तुम्हें कल से गाय की सेवा करनी है। तो महाराज ने कहा फिर ये विग्रह की सेवा कौन करेगा? वो भी तुम्हें ही करना है, मैं नहीं जानता कैसे करना है, देख लो। सोचो आपको पता है विग्रह सेवा क्या होती है? विग्रह सेवा के लिए 2 बजे उठना पड़ता है डेली, 2 बजे, डेली 2 बजे उठना पड़ता है डेली। उसके बाद आपको भगवान के लिए रबड़ी बनानी होती है, 1 घंटा लगता है उसके लिए, पहले तो नहाना पड़ता है। सोचो 2 बजे कितना ठंड होगा। महाराज अकेले उठते थे, बर्फ तोड़ते थे, शौचालय जाते थे, और फिर शौचालय करने के पश्चात नहाते थे ठंडे पानी से, है ना, तिलक लगाते थे सब जगह पर, और फिर धोती कुर्ता पहनते थे, और कांपते 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 उस भगवान के लिए सब भोग बनाते थे। 4:30 बजे मंगल आरती होती थी। और वहां पर 2 आश्रम थे, ब्रह्मचारी आश्रम और ब्रह्मचारिणी आश्रम। समझ में आ रहा है? ब्रह्मचारी आश्रम और ब्रह्मचारिणी, मतलब ऐसे लेडीज रहते थे जो वहां पर शादी नहीं किए हैं। तो उस समय प्रभुपाद जी ने वहां पर ऐसे 2 आश्रम बनाए थे। तो कम से कम उस समय 700 से 800 भक्त रहते थे उस कम्युनिटी में, 120। और जो लादिनी माता जी का नाम सुना है,
लादिनी माता जी ने स्टोरी बताया, वो भी राधानाथ महाराज के साथ ही रहते थे। राधानाथ महाराज ये ब्रह्मचर्य आश्रम के ये थे, विग्रह के पुजारी थे, और लादिनी माता जी ब्रह्मचारिणी आश्रम की पुजारी थी न्यू वृंदावन में। तो महाराज कहते थे कि हम दोनों एक साथ मिलते थे हमेशा, है ना, हम दोनों एक साथ हमेशा मिलते थे और भगवान के विग्रह की चर्चा करते थे। और जब लादिनी माता जी का जब देहांत तो हुआ, है ना, तो महाराज उस इसमें लिखते हैं कि मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मेरी बहुत अच्छी गुरु बहन मुझे छोड़कर चली गई। तो जी, तो ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें अभी बाहर आ रही है, लेकिन मैं उसको होल्ड करके रखता हूँ, क्योंकि नहीं तो कुछ चीजें छूट जाएगी, तो मैं उसका ओके। तो इस प्रकार अनेक वर्षों तक मैंने सेवा की और अपनी गुरु की करुणा पर ध्यान किया। तो महाराज जब प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनते थे तो उनकी भी इच्छा हो रही थी कि मुझे भी प्रचार करना चाहिए, मुझे भी प्रचार करना चाहिए। तो मेरे अंदर एक तीव्र लालसा हो गई कि मैं भी प्रचार करूं, मैं भी मेरी गुरु की करुणा को बांटूं। तो मैंने अगले 8 वर्षों तक मैंने मुख्यतः ओहो और पश्चिमी पेंसिल्वेनिया के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में सेवा दी। और वहां पर महाराज शाकाहारी पाक कला की शिक्षाएं चलाए थे। राधानाथ स्वामी महाराज बहुत अच्छे कुक है, बहुत अच्छे खाना बनाते, बहुत अच्छा। और सबसे बेस्ट राधानाथ महाराज संदेश बनाते हैं। जब भी शिला प्रभुपाद जी वृंदावन आते थे तो शिला प्रभुपाद जी वो संदेश खाते थे, तो हमेशा प्रभुपाद जी कहते थे किसने संदेश बनाया, तो राधानाथ दास ने। तो बहुत सुंदर बनाता है, देखो अपने गुरु को प्रसन्न किए थे राधानाथ स्वामी महाराज, है ना। तो महाराज वहां पर शाकाहारी पाक कला शिक्षाएं करते थे, क्योंकि अमेरिकन लोग तुरंत गीता सीखने के लिए नहीं आते थे, लोग तो खाने के लिए तो सब लोग आते थे। तो महाराज ने फिर एक ट्रिक निकाली कि इनको हम ना खाने की कक्षाएं चलाते हैं पहले, है ना। तो महाराज पिज्जा, सैंडविच या जो जो फॉरेन के जो आइटम है उसको महाराज उनको सिखाते थे कॉलेज में जाके। और फिर भगवान को कैसे भोग लगाते हैं, फिर वो भगवान कौन है, क्यों भोग लगाना चाहिए, उसके ऊपर लेक्चर देते देते हरे कृष्ण महामंत्र तक उनको ले आते थे। तो आपको पता है जब महाराज महाविद्यालय में प्रचार करते थे ना, कितने लोग आते थे पता है आपको? 2 से 4 हजार स्टूडेंट आते थे महाराज का लेक्चर सुनने के लिए। लोग पागल हो जाते थे, राधानाथ स्वामी महाराज इतने फेमस थे। लेकिन ये सब अच्छे से चल ही रहा था, तब अथॉरिटी ने कहा कि आपको ये सब बंद करना है और आपको भी भारत में जाना है करके। तो महाराज ने उस समय भी आगे पीछे देखा नहीं, आपको बंद करना है, ठीक है बंद करता हूँ। 2-4 हजार लोग आते थे, पता है महाराज के लिए 3,000-4,000 लोग पागल हुए थे, फिर भी महाराज ने उसका भी बलिदान दिया। नंबर 1, इतना आसान नहीं है। तो महाराज के ऐसे ऐसे समर्पण है कि शायद ही कोई कर सकता है। तो ओके, मेरे प्रिय गुरुदेव शिला प्रभुपाद ने 14 नवंबर 1977 को वृंदावन में इस जगत से प्रयाण किया। वह दिन सदा के लिए मेरे हृदय में अंकित है। उनको वियोग में मैंने स्वयं को एक खालीपन में डूबा पाया। अविरल अश्रु मेरे सारे धैर्य को बहा ले गए और मेरा हृदय रो उठा। कहाँ जाऊं मैं? ये महाराज का प्रभुपाद जी से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, क्योंकि पूरा जीवन वो उन्हीं के लिए जी रहे थे। तो महाराज कह रहे कि मेरा सारा धैर्य को बहा ले गया वो अश्रु, मेरा हृदय रो उठा। अब कहाँ जाऊं मैं? मेरे प्रियतम मित्र, मेरे मार्गदर्शक,
मुझे कलह और विभ्रम से भरे इस संसार में अकेला छोड़ गए हैं। उनका प्रेम, उनकी मुस्कान, उनके ज्ञान के बिना मैं कैसे आगे बढ़ूं? अभी मुझे उनका अनुभव अपने हृदय में ही करना होगा। अब मेरी निष्ठा की परीक्षा होगी कि मैं किस तरह से श्री कृष्ण से प्रेम करने और उस प्रेम का माध्यम बनने के लिए मेरे गुरु ने दिए हुए वचनों का मैं अपने जीवन में पालन करूं। जो शिष्य गंभीरता से गुरु का अनुगमन करता है, गुरु सदैव ऐसे शिष्य की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए उपस्थित रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराज कह रहे हैं कि जो शिष्य गंभीरता से अपने गुरु का अनुगमन करता है, गुरु सदैव ऐसे शिष्य की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए उपस्थित रहते हैं। विरह में सेवा हमारी कृतज्ञता और प्रेम की परीक्षा है। मैंने पाया कि विरह में ही सर्वाधिक मधुर मिलन है। देखो, महाराज का साक्षात्कार हुआ कि विरह में अगर हम सेवा करेंगे तो सर्वाधिक मधुर मिलन है वो विरह में। तो 1982 में भक्तों ने मुझे संन्यास आश्रम स्वीकार करने के लिए प्रबल आग्रह किया। इसका भी मैं स्टोरी बताऊंगा आपको, उसी इसमें है। कल के लेक्चर से ये सीरीज शुरू करेंगे हम, तो उसमें ही महाराज बताते हैं कि मुझे सारे भक्तों ने इतना आग्रह किया संन्यास लेने के लिए कि कोई मुझसे बात नहीं करता था, कोई भी नहीं। क्योंकि महाराज वहां पर सबके साथ कौन सी चर्चा करते थे? वृंदावन की, है ना। तो कीर्तनानंद स्वामी महाराज, उन्होंने राधानाथ महाराज को एक कहा कि तुम्हें यहाँ पर वृंदावन की बातें नहीं करनी है। ऐसा नियम बना लिया वहां पर महाराज के लिए खास, क्योंकि महाराज घंटों लोगों से बात करते थे वृंदावन के बारे में। तो सब लोगों की इच्छा होती थी वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ। तो कीर्तनानंद स्वामी महाराज को डर लगा कि सब लोग वृंदावन जाएगा तो यहाँ कौन रहेगा। तो इसके लिए उन्होंने महाराज को बुलाकर कहा कि नहीं, कल से तुम वृंदावन के बारे में नहीं बोलोगे। महाराज कह रहे हैं कि दैट रूल इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। मुझे ये नियम बहुत कठिनाई होती थी पालन करने के लिए। तो ये महाराज है, ये राधानाथ स्वामी महाराज है कि वृंदावन के बारे में वो बिना रह नहीं सकते वो, है ना। और हम किसके बिना रह नहीं सकते? हम मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। महाराज है वह वृंदावन के बिना रह नहीं सकते। तो महाराज ने कहा कि मैंने विरोध किया। महाराज ने कहा कि मुझे संन्यास नहीं लेना है। महाराज देखो, महाराज को सारा चीज ना जबरदस्ती हुए, संन्यास भी जबरदस्ती हुआ, सब कुछ। महाराज का पूरा जीवन ऐसा है कि बस केवल हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, चलते रहो। तो 1982 में मैंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। उस समय मुझे राधानाथ स्वामी नाम दिया गया। देखना है आपको फोटो राधानाथ स्वामी महाराज का संन्यास दीक्षा का। जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो संन्यास दीक्षा का फोटो दिखाता हूँ। तो किया था। ये राधानाथ स्वामी महाराज का फोटो है जब वो पहली बार उनकी व्यास पूजा हो रही थी। दिखाई दे रहा है ना? ये सब में ये है, यही तो मैंने डीपी में रखा है। ओके,
नहीं लगता है, ठीक है, बाद में दिखा देता हूँ मैं, शायद रखा था मैंने, भूल गया अभी। नहीं, ठीक है, तो जब मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा, था मेरे पास, पता नहीं अभी कहाँ है। ओके जी, तो अभी मेरा यहाँ पर एक सवाल है आपको आगे बढ़ने से पहले कि कि जो न्यू वृंदावन में जो भक्त लोग रह रहे थे, तो ये लोग इतनी ठंडी और एक तरीके से तपस्या भरा जीवन है, ये क्यों जी रहे थे और क्यों छोड़ना नहीं चाह रहे थे इन चीजों को? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए, क्यों वो छोड़ नहीं पाए? हालांकि कोई भी व्यक्ति छोड़ सकता है वहां पर। ओके जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, उनके रास्ते में जितना भी कठिनाई आई वो इसीलिए छोड़ना नहीं चाहे, वो चाहते थे कि कृष्ण भक्ति की प्राप्ति, और कृष्ण के लिए वो बहुत ही ज्यादा लालायित थे। गुरुजी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्योंकि गुरुजी वैसा प्रभुपाद जी से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए कारण सारी कठिनाइयों को वो सहन कर लेते थे। हरे कृष्ण जी जी, तो ये कारण है कि सारे भक्त शिल प्रभुपाद जी से बहुत प्रेम करते थे और उनके लिए अपनी जान भी दे सकते थे, है ना। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ किसी के लिए जान देना भी बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए ऐसा जीवन जीना ये डिफिकल्ट है। क्या लगता है आपको? बराबर है, जान देना भी एक बार बहुत आसान है, लेकिन ऐसा जीवन किसी के लिए जीना उससे भी मुश्किल है जो ये लोग जी रहे थे, ठीक है। और दूसरा कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं हम जी। ओके, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम, संयुक्त दंडवत प्रणाम। उन्हें क्योंकि एक तो प्रेम करते थे प्रभुपाद जी से सभी भक्त, मतलब दिल से, और दूसरा उनका जो गुरु के प्रति समर्पण था, उनको पता चला था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो एक कैसा रहता है, जब हमें पता चलता है कि हमारे जन्म का लक्ष्य क्या है, तभी हम उसी रास्ते में चलने के लिए अग्रसर होते हैं। नहीं अच्छा, तो फिर मैं तुमको ओके, फिर मैं तुमको उधर न्यू वृंदावन में ले जाके खड़ा कर देता हूँ, है ना। फिर तुम रह लेती हो के देखो, रहोगे ऐसे जगह पर न्यू वृंदावन में, बर्फीली पहाड़ों में, है ना। उधर जाने के बाद ही ऐसा लगेगा बाप रे बाप रे। तो उसका ये भी कारण नहीं है, उसका कारण ध्येय भी पता चलता है, लेकिन ध्येय प्राप्त होने के बाद भी जो तपस्या है वो व्यक्ति तभी कंटिन्यू रखता है जब उसको ओके किसी से और मैं बोलता हूँ। मंजू सिंह। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो अपना शुद्धिकरण चाहते थे। उन्हें प्रभुपाद जी से ये पता चला कि बिना कठिनाइयों को सहन करे हुए हम अपना जो है मन का, अपनी चेतना का जो है शुद्धिकरण नहीं कर सकते हैं। हमें अपने शुद्धिकरण के लिए कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। शुद्धिकरण के लिए भी नहीं, शुद्धिकरण के लिए भी नहीं। इसका उत्तर मैं आप लोगों से लूंगा। ओके, सुलेखा। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है ना कि उनकी शीला प्रभुपाद गुरुजी, अपने गुरुजी के से वो इतने मतलब आकर्षित थे, एक पागलपन जैसा। तो गुरुजी के प्रति बहुत आकर्षित थे वो।
बहुत मतलब कि वो कुछ उनके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, ऐसा कुछ। ओके नेक्स्ट कृति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो उनके पास भक्तों का संग था और उस संग से उन्हें जो कठिनाइयां, वो कठिनाइयां ही नहीं लग रही होंगी, मतलब उसमें भी उनको एक आनंद मिल रहा होगा, तो इस कारण से वो नहीं जा रहे थे। ओके नेक्स्ट अरुणा यादव। इसका हरे उत्तर कृष्णा आपको पता है? गुरुजी, प्रभुपाद जी के आदेशों या उनके आज्ञा का पालन करने के लिए। वो हो गया जी। नेक्स्ट वैशाली तक। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि उन्हें जो भक्ति का जो आनंद होता है वो प्राप्त हुआ था, और आप कहते हैं ना, हमें जब हायर टेस्ट मिलती है तो हम लोअर टेस्ट को छोड़ देते हैं। जी जी जी, तो ये इसका उत्तर है कि वो तपस्या से उनको आनंद भी तो मिलता था। क्या आप लोगों को आनंद नहीं मिलता है क्या 4 बजे उठने के बाद? उठते क्यों है आप? कुछ तो मिलता है, इसके लिए उठते हैं ना। कुछ मिल रहा है ना 4 बजे उठने से? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिलता है ना, इसके लिए तो उठते हैं। हाँ, तो तपस्या करने से आनंद तो भी तो मिलता है ना। दोनों चीजें थी, उनको आनंद भी मिल रहा था कि इतना तपस्या था, लेकिन जो कृष्ण का नाम लेने से जो मिल रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, ये प्रसाद है, भक्तों के साथ का जीवन है, मंगल आरती है, तुलसी आरती है, नरसिंह आरती है, और सारे भक्त हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते थे। ये जो उनका संग है, उनको ऐसा लगता था कि नहीं, इसके लिए हम सब कुछ करेंगे। दो चीजें थी, एक था अपने गुरु के प्रति लगाव, उनको हमने कमिटमेंट दिया है, करना है तो करना है, और दूसरा है कि उनको भक्ति में आनंद भी मिल रहा था। तो ये दो चीजें थी उसमें, है ना। तो इसके लिए उन्होंने ये, ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताया, कल से मैं आपको उस राधानाथ स्वामी महाराज के न्यू वृंदावन का 5 टाइम ऐसे में कुछ चीजें बताऊंगा, और फिर हम और ये जो अभी मैं कल से बताऊंगा, ये कहाँ पर भी हिंदी ट्रांसक्रिप्शन नहीं है इसका, और किसी ने बताया भी नहीं इन चीजों के बारे में। तो इसके लिए आप इसके लिए। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे। हाँ बोलो। पूछूं? गुरुजी, गुरु महाराज को जो है संन्यास लेने के लिए क्यों कहा गया, क्यों बाध्य किया गया? संन्यास लेने के लिए क्यों कहा गया था? क्योंकि राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा वृंदावन के ही बारे में बोलते थे वहां पर न्यू वृंदावन में। जैसे क्योंकि महाराज वृंदावन में 1 साल रहे थे ना, तो और वहाँ के जो लोकल भक्त थे ना अमेरिका के, वो कभी वृंदावन में नहीं गए थे, कभी नहीं। उन्होंने केवल कृष्ण किताब में ही पढ़ा था कि वृंदावन ऐसा है, वृंदावन में ये है, रमन रेती है, नंदग्राम है, बरसाना है। तो महाराज तो सब देखा है। तो और जब महाराज है वो वहां पर सबको बोलते थे, तो सबकी इच्छा होती थी, और सब लोग राधा कीर्तनानंद महाराज के पास आकर कहते थे हमें वृंदावन जाना है, भारत में हमें भारत में वृंदावन जाना है। तो उनको टेंशन आने लगा कि ये क्या है। तो पता नहीं उनके मन में क्या आ गया, उनको आगे इसको संन्यास लेना पड़ेगा, मतलब इसको क्योंकि ये तो जाएगा नहीं, है ना, क्योंकि ये तो ब्रह्मचर्य इधर ही रहेगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इनको संन्यास देते हैं हम। तो महाराज ने फिर कीर्तनानंद महाराज ने उनके सामने ऑफर डाली, फिर मैं तुमको संन्यास देता हूँ और फिर मैं तुमको भारत लेके जाता हूँ। क्योंकि महाराज है वह 8-10 साल से वृंदावन नहीं गए। महाराज हमेशा वृंदावन का स्मरण करते थे। तो कीर्तनानंद महाराज ने कहा कि तुमको वृंदावन में जाना है, जाना है, जाना है, संन्यास ले लो। मैंने कहा कि मुझे संन्यास नहीं चाहिए, और संन्यास महाराज इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि महाराज को था कि अगर सन्यासी होऊंगा तो सब लोग मेरे पैर पड़ेंगे, मुझे मान सम्मान मिलेगा, और उससे मेरी भक्ति कम हो जाएगी। तो इसके लिए महाराज ने सोचा कि मुझे सन्यास नहीं चाहिए। लेकिन फिर बहुत सारे लोग आग्रह करने लगे,
फिर महाराज ने कहा कि ठीक है, ये भगवान की इच्छा है, ले लेते हैं। आप सोच रहे सकते हो कितना बड़ा डिसीजन है ये, लेकिन महाराज ने उधर भी सरेंडर किया। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। इसको कहते हैं समर्पण। समर्पण आसान नहीं है। सन्यासी का जीवन बहुत खतरनाक होता है, पता है। सब उनको ज्यादातर अकेले रहना पड़ता है। कभी मिला खाने को तो ठीक है, अकेले अकेले ही रहते हो, अकेले ट्रैवलिंग करना, है ना। तो इस तरीके से महाराज ने संन्यास लिया। ओके जी, और किसी का सवाल है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, ओके। वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने कल भगवान की व्याख्या बताई थी और आपने पूछा था कि आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो ये कोई भगवान के जो अंदर 6 गुण है उसमें से कोई एक गुण उसमें उसके अंदर होते। तो मुझे जब से आप परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी का बता रहे थे तो ये मेरे मन में आ रहा है कि महाराज जी के अंदर कितना वैराग्य है। उन्होंने पहले भक्ति में आने से पहले उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपना जो मित्र है ग्यारी उसको भी छोड़ दिया, फिर उन्होंने आयरिन को भी छोड़ दिया, जो उनका आयरिन से आकर्षण हुआ था उनको छोड़ दिया। और फिर यहाँ आप बता रहे हो कि महाराज जी जब प्रवचन करते थे, कॉलेज में जाकर प्रचार करते थे, तो उनके प्रवचन सुनने के लिए 2-3 हजार कॉलेज के स्टूडेंट आते थे और वो भी उनसे इतने प्रेरित होकर पागल होते थे उनके प्रवचन के लिए। तो महाराज जी को ये भी महाराज जी ने वरिष्ठों के आदेश से वो भी छोड़ दिया जो प्रचार कर रहे थे। वहां तो उनको प्रतिष्ठा इतनी मिल रही थी और महाराज जी कोई भी काम करते थे, आप जो बता रहे हो, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि, और मुझे लग रहा है कि भगवान में जो वैराग्य है वो महाराज जी में के अंदर भी है वैराग्य उतना। हरे कृष्ण गुरु जी, कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए मुझसे। जी, तो महाराज वैरागी है। तो मैंने कहा ना, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि महाराज साधारण व्यक्ति है नहीं, है ना। साधारण व्यक्ति ये सब दिखा सकता है? क्या लगता है आपको किताब पढ़ने से? क्या साधारण व्यक्ति दिखा सकता है? मुझे नहीं लगता कोई ये दिखा सकता है साधारण व्यक्ति, है ना। अगर कोई पुरुष के सामने कोई लड़की बोलती है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग में तलाश करती हूँ करके, तो वो भी वही सोचेगा कि ठीक है, अच्छा है, ऐसी लड़की मिलना तो बहुत कठिन है, तो वो शादी कर लेगा तुरंत। महाराज ने वहां पर भी मना किया, है ना। फिर वो प्रभुपाद से मिले, दीक्षा अभी प्रभुपाद से दीक्षा कोई ठुकरा सकता है? वो भी उन्होंने 2 बार ठुकरा दी, सोचो, है ना। फिर बाद में उन्होंने ले ली। तो ये सारी चीजें हैं, वो हमको समझ में आता है कि महाराज इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इसके लिए महाराज के शिष्य भी देखता हूँ मैं यहाँ पर फुल्ली कमिटेड है, फुल्ली वही चीज करते दिखाई देते हैं। आज 20-30 साल से ये लोगों ने अपने गुरु को देखा है ना नजदीक से। ये सब महाराज जब 1988 से जब राधा गोपीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, 1988 से लेकर 1994 में 6 साल महाराज मुंबई में ही रहे थे। तो महाराज का जीवन इन्होंने अपने आंखों से देखा है कि किस तरह से महाराज रहते हैं। तो ये उन्होंने इंस्पायर, इसके लिए पुराने जो भक्त हैं राधा गोपीनाथ के, जो मैं उनको देखता हूँ ना, पूरा उनका फेथ ऐसा नर्चर है कि फुल्ली कमिटेड है, ना आगे ना पीछे, चलते ही रहते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त का संग मिलने के बाद तो व्यक्ति जोर से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा गोल शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति मतलब कृष्ण मुझे आलिंगन दो या फिर मुझे देखो भी मत, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको पकड़ के रखूंगा मैं। तो शुद्ध भक्ति, और यही हमारा गोल है, यही हमारा ध्येय है। रुक्मिणी के जैसा है ना, है ना। इस जन्म में नहीं, कोई बात नहीं, अगला जन्म भी लूंगा, आपका ही भजन करूंगा, वापस अगला जन्म लूंगा, आपका ही भजन करूंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको। तो ये हमारा कमिटमेंट चाहिए, तब जाके भगवान मिलते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, टाइम भी हो गया है। गुरुजी क्षमा कीजिए, एक और प्रश्न पूछ लूं?
गुरुजी, मन और चेतना अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा समझाइए कैसे अलग होते हैं। मन और चेतना नहीं, चेतना ये आत्मा का लक्षण है ना। चेतना ये आत्मा का लक्षण है और मन ये अलग चीज है। मन ये स्टोर हाउस है हमारे विचारों का। मन के कार्य है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग मतलब विचार करना, सोचना, अनुभव करना और कार्य करना, ये मन के कार्य है। लेकिन चेतना अलग है। चेतना मतलब आत्मा का लक्षण, जो हमारे अंदर जो अभी ऊर्जा विस्तारित है, चेतना के, ठीक है। दोनों चीजें अलग है। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा जिला माता जी के चरण में दंडवत प्रणाम। कृष्ण राधिका माता जी के चरण में दंडवत प्रणाम। तुलसी चरण में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत।